एक दूर दराज भारतीय गांव, चारों ओर फैले खेत, छोटे छोटे मंदिर और गांव से सटा हुआ एक घना डरावना जंगल। गांव के किनारे खड़ा है एक विशाल, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़। दिन में लोग उसके पास से निकल जाते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उस पेड़ की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, आधी रात को वो पेड़ नाम लेकर बुलाता है और आवाज होती है उन लोगों की जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। कहानी शुरू होती है एक युवक से जो कई सालों बाद अपने गांव लौटा है। एक रात खुले आसमान के नीचे खेत में रखी एक चारपाई पर वो चैन की नींद सो रहा होता है। तभी हवा अचानक ठंडी हो जाती है और दूर से बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आती है, बेटा। वो आवाज उसकी मरी हुई मां की होती है, नरम, प्यार भरी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बचपन में हुआ करती थी। उसका दिल जोर से धड़कता है। वो उठकर बैठ जाता है। आवाज बरगद के पेड़ की दिशा से आ रही होती है। अगली रात फिर वही आवाज और उसके बाद हर रात, हर बार आवाज और ज्यादा साफ, ज्यादा निजी, ज्यादा दर्द भरी होती जाती है। इसी बीच गांव में लोग गायब होने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनमें से कुछ लोग बरगद के पेड़ के पास मिलते हैं, आंखें खुली हुई, होंठ काले पड़े हुए और आवाज हमेशा के लिए खो चुकी। बस एक ही हरकत करते हैं, कांपती उंगली से उस पेड़ की ओर इशारा। डरा हुआ युवक गांव के पुराने पुजारी के पास जाता है। पुजारी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो एक पुरानी कहानी सुनाता है। दशकों पहले एक औरत को झूठा डायन बताकर इसी बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था, वो अकेली थी और लोगों को समझ नहीं आती थी। उसकी आत्मा आज भी वही है। वो आत्मा उन लोगों को निशाना बनाती है जो अकेले होते हैं, जो किसी को याद करते हैं, जो प्यार के लिए तरसते हैं। अंतिम रात आती है, अमावस्या की रात। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ सूझे नहीं। युवक मां की आवाज के पीछे पीछे बरगद के पेड़ तक पहुंच जाता है। अब पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं लगता, उसकी जड़ें सांपों की तरह हिल रही होती हैं, छायाएं सांस ले रही होती हैं, पेड़ की छाल में चेहरे उभर आते हैं और तभी वो आत्मा सामने आती है। वो कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिला दूंगी, बस यहां हमेशा के लिए रुक जाना। अगली सुबह गांव वाले खेत में पहुंचते हैं। चारपाई खाली पड़ी होती है, सिर्फ नंगे पैरों के निशान बरगद के पेड़ तक जाते हैं और उसी पल हवा में एक नई फुसफुसाहट गूंजती है। और फिर कभी गांव में कोई अनहोनी नहीं होती।